स्टार्ट हो गया। नमस्कार। चलिए, आप आज पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अंत तक वीडियो देखिए और आज त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी का 9.1 आपको समझ में आएगा। अगर इस पूरे वीडियो को देखिएगा 100% कहते हैं जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता होगा उसको भी आ जाएगा। तो आप जो है तो बेहतर तरीके से समझिए, और समझने से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर एक बार इस मेमोरी में अट गया तो कभी भी डिलीट नहीं होगा। इसलिए मैथ को जितना समझिएगा उतना आगे बढ़िएगा। मैथ समझने की चीज़ है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। उससे पहले आप जो है सबसे पहले रोहित साइंस क्लासेस 24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ रोहित साइंस क्लासेस 24 फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समझने से पहले जो है कुछ चीज़ें को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि क्षैतिज तल किसे कहते हैं। क्षैतिज तल अगर आपको समझ में आ गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो क्षैतिज तल किसे कहते हैं, तो क्षैतिज तल समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं? क्षैतिज तल होता है पृथ्वी तल के समांतर खींची गई, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज लिए। इस समकोण त्रिभुज में जो है, एक समकोण त्रिभुज में क्षैतिज तल ये हुआ, नीचे जो जमीन रहता है उसको क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? ये जमीन से वही क्षैतिज तल कहता है। जमीन के ठीक समांतर खींची गई तल को, जमीन के समांतर जो है, ये जमीन के समांतर जो खींची गई रेखा है, उसके समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? अब देखो दूसरा परिभाषा, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी क्षैतिज तल के समांतर जो है खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? किसी दर्शक की आंखों और देखे जाने वाली वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा को। अगर बस मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से या ऊपर की ओर, यहाँ टावर है, ये टावर, या टावर को नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, चाहे मकान है, छत है, या टावर है, या मीनार है, ठीक ना, ये टावर है बुझो। अब यहाँ कोई लड़का खड़ा, यहाँ से टावर के ऊपर शिखर को देखता है, तो देखने के बाद जो ये दोनों को मिलाते हैं, इसको, इस रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? देखते हैं तो दृष्टियन करते हैं, किसी चीज को देख रहे हैं तो दृष्टि कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। समझ में आया? अब जो अगर यहाँ कोई लड़का खड़ा, यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, उसके साथ जो कोण बनाएंगे उसको उन्नयन कोण कहेंगे। यानी नीचा से जब ऊपर की ओर देखबे तो ओकरा उन्नयन कोण कहबे, और जब ऊपरों से नीचा की ओर देखबे अवनमन कोण कहबे। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण। समझ में आया? और इसको पाद बिंदु भी कहा जाता है, ऊपर वाला को शिखर कहा जाता है, ठीक ना। समझ में आया? अब है एक सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी का 1 नंबर सवाल है। सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, और अच्छी तरह से वह तनी हुई है, और भूमि पर सीधी खड़े शिखर का पर बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया 29 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यह जो है, यह 20 मीटर डोरी है। क्या है? क्या हो गया थे? तो 20 मीटर डोरी जो है। अब इसके साथ यह जो है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का था। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब क्या करेंगे? लंब ये एच हो गया, इसको माना कि ए बी की ऊंचाई क्या हो जाएगा? क्या मान लेंगे? एच मीटर। और ए सी हमको कितना दिया है? 20। थीटा, इसके साथ थीटा का कोण बनाया है, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे?
लंब और कर्ण जिस फार्मूला में रहेगा, तो 3 ही फार्मूला का उपयोग हमेशा होता है, साइन कॉस टेन, ज़्यादातर टेन का, कभी कतल साइन और कॉस का होता है। तो लंब और कर्ण कौन फार्मूला में, साइन थीटा में, तो साइन 30 डिग्री लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया ए बी, कर्ण क्या हो गया ए सी, साइन थीटा का मान क्या होता है 1/2, ए बी कितना है एच, कर्ण क्या हो गया 20 कोना कोने एच गुना 2, 2h बराबर 20, एच बराबर 20/2, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 10 हुआ। इस सवाल को जो है, अगर सवाल समझ में आ गया तो कैसा भी सवाल रहेगा तो आप बना लीजिएगा, अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो कभी भी नहीं बना पाइएगा। त्रिकोणमिति जैसा हौला चीज कुछ भी नहीं होता है, अगर समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो त्रिकोणमिति जैसा भारी चैप्टर कोई होता ही नहीं है। तो इसलिए समझिएगा जितना उतना आगे बढ़िएगा। सवाल समझ में आया। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर का उन्नयन जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन को छूता 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर सवाल है। ये 6 चीज सब समझ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको क्लास का मिल सके। अगला देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। ये देखिए, ये सवाल है, आंधी आया, ठीक है, आधा दूर से पेड़ टूट गया, टूट के ऐसे क्या हो गया, इस प्रकार झुक गया, ठीक है। आधा दूर, पहले पूरा यहाँ तक पेड़ था, ठीक है, अब आधा दूर से इस जगह टूट के यहाँ मुड़ गया, तो आधा यही पेड़ ना टूटा इधर गिरा, ठीक ना। अब कहता है टूटा हुआ, अब जो कहता है जिसके साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है, कहता है उसके साथ 30 डिग्री, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ, यहाँ बताए थे पाद बिंदु यहाँ होता, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ को शिखर को जमीन को जाता, पेड़ का शिखर ये जो जमीन यहाँ छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई ये 8 मीटर दिया है, ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कोई दिक्कत। अब जो है क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखो लंब और आधार किस में होता है, या लंब आधार और कर्ण कौन फार्मूला में होता है। तो उसकी पहले मान लेंगे, माना कि ए बी की ऊंचाई h है, बी सी की ऊंचाई कितना है l मान लेते हैं, ठीक है। अगर यह ऊंचाई और इस ऊंचाई को दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। आधाटा ये है, आधाटा ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आधार है और कर्ण, आधार और कर्ण कौन फार्मूला में होता है, कॉस में होता है। कॉस कितना डिग्री लेंगे, यहाँ 30 है, कॉस 30 डिग्री, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा सी डी, कर्ण क्या हो गया बी डी, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, आधार कितना हो गया 8, कर्ण नहीं मालूम है, इसको एल माने हैं, एल कोना कोनी गुना कर √3 गुना एल कितना हो जाएगा √3, एल बराबर 8 दूना 16, एल बराबर 16/√3, समीकरण 1 ले लिए। अब इसी तरह से क्या करेंगे, अब इसको h माने हैं, लंब और आधार कौन फार्मूला में होता है tan थीटा में होता है, सन tan कितना डिग्री लेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया h, आधार हो गया 8, tan 30 का मान 1/h/8, √3h बराबर 8, h बराबर 8/√3, तो √3 ग्राम था, इतना हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
तो क्या आ जाएगा, ए सी की लंबाई ज्ञात करना, पूरा ए सी ज्ञात करेंगे। ए बी सी कितना, पहले बी डी जोड़ेंगे, बी डी कितना निकालें एल, तो एल जोड़ क्या आ जाएगा, एल जोड़ एच, एल की कितना निकाले हैं 16/√3 जोड़ इतना कितना निकाले हैं 8/√3 निकाला। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा √3, √3 में √3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा कंप्लीट 1 हो जाएगा। 16 जोड़ √3 में √3 से भाग कर दे देंगे, एक को 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। अब देखो 16 8 24 जब नीचे रूट रहे तो हमेशा क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे, जो अंक रहेगा ऊपर नीचे उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 24 गुना √3 क्या आ जाएगा 24√3 कंप्लीट 3 8 या 24 8√3। ये हुआ पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गया। क्या चीज़ मालूम हो गया हमको, ए सी ज्ञात हो गया। पूरा पेड़ की ऊंचाई हमको क्या हो गया मालूम हो गया। समझ में आया बाबू, पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें क्या हो गया मालूम हो गया ए सी। तो सबसे पहले क्या किए, आधाटा ये पेड़ था इसका ज्ञात किए, आधाटा पेड़ ये था ये ज्ञात किए, और दोनों को ज्ञात करने के बाद दोनों को जोड़ दिए, दोनों को यहाँ जोड़ दिए तो क्या हो गया, पूरे ऊंचाई ज्ञात हो गया, पेड़ की ऊंचाई। समझ में आया, समझने की जरूरत है, अगर समझ में आ गया हाइट एंड डिस्टेंस बहुत होला है।